एथनो मेथोडोलॉजिकल फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा किसी हद तक कॉमन है विद द एथनोग्राफी, लेकिन ये उससे थोड़ा सा अगला काम है कि सोशल साइंसेज अप्रोच basically use the combined philosophy of positivism and sociological theory and especially focus on the people's common knowledge, common sense. जब हम किसी एक जगह से किसी दूसरी जगह जाते हैं तो ये हमारा कॉमन सेंस गाइड कर रहा होता है कि हम राइट साइड पे जाएं या लेफ़्ट साइड पे जाएं। अगर हम मैप नहीं यूज़ कर रहे या हमें मैप यूज़ नहीं करना आ रहा तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होती कि हमने किधर जाना है एक्सेप्ट टू यूज़ द लॉजिक जो हमारे माइंड में इंटेंडेड या अनइंटेंडेड है, या अंडरस्टैंड। ये भी कॉमन सेंस हमें गाइड करती है कि कोई आ रहा है तो उससे डायरेक्शन पूछ लें। ये भी कॉमन साइंस हमें गाइड करती है कि साइन लगे हुए हैं तो उन साइन के क्या मीनिंग्स हो सकते हैं, कि अगर राइट का साइन लगा हुआ है तो ज़ाहिर है हम फिर राइट की तरफ चले जाते हैं, लेफ़्ट का लगा हुआ है तो हम लेफ़्ट चले जाएंगे। तो ये कॉमन सेंस है। जब आप कहीं किसी एक कम्युनिटी में जाते हैं, अगर आप साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है तो आप अंडरस्टैंड कर जाते हैं कि यहाँ कोई इन्फॉर्मेशन सेंटर है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। ये बेसिकली कॉमन सेंस है। लेकिन ये क्या कॉमन सेंस हर कम्युनिटी में एक जैसा है? उसको स्टडी करने का नाम यानी एथनो मेथडोलॉजी। हाउ एथनो मीन पीपल, मेथडोलॉजी हाउ दे वर्क, स्टडी और डू थिंग्स लाइक दैट। ये जो एथनो मेथडोलॉजिकल फील्ड वर्क है इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेट स्मॉल सोशल सेटिंग लाइक एथनोग्राफी करते हैं। लेकिन फ़र्क क्या है जो एथनोग्राफी का है विद एथनो मेथडोलॉजी? मिसाल के तौर पे एथनोग्राफी में भी फील्ड वर्क करते हैं, एथनो मेथडोलॉजी में भी फील्ड वर्क करते हैं। एथनोग्राफिक जो है वो थिक कल्चरल डिस्क्रिप्शन है, जबकि एथनो मेथडोलॉजी द यूज़ ऑफ कॉमन सेंस नॉलेज एंड, मैं इसमें ऐड करता हूँ जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक है कि कॉमन सेंस के साथ साथ आप ओरिजिनल जो वर्ड्स हैं अपने रिस्पोंडेंट के वो भी कोट कर रहे होते हैं। ये सोशलॉजिकल मेथड है जो कि गारफिंकल ने इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके मुताबिक कि जो आपके रिस्पोंडेंट है वो क्या लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, वो क्या वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं, दे हैव द स्ट्रॉन्ग मीनिंग एज़ कम्पेयर टू द पीपल जो सिर्फ थिक डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं। तो एथनो मेथडोलॉजी के अंदर आप कैसे उसको लिखना है कि आपने कोई एक डिटेल्ड फेस टू फेस इंटरव्यू किया, वहाँ पे लोग बिहेव कैसे कर रहे थे, कब वो रोना शुरू हो गए, कब वो हंसना शुरू हो गए, और जब हम उसकी ट्रांसक्रिप्शन करते हैं यानी उनके वर्ड्स को ओरिजिनल पेपर पे लिखते हैं, तो वहाँ बाज़ औक़ात आप इमोजीज बना के मैसेज कन्वे करते हैं कि उसका चेहरा स्पार्ट था या उसका वो क्या गेस्चर्स यूज़ कर रहे थे, क्या सैम्बल्स यूज़ कर रहे थे, कंटिन्यूसली उनका हाथ हिल रहा था या वो खामोशी से बैठे बात कर रहे थे, स्पार्ट चेहरा था। तो ये जितने भी इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, बॉडी लैंग्वेज है, उसको जब डिटेल्ड में लिखा जाता है, वर्ड्स को डिटेल्ड में लिखा जाता है और फिर उसका कन्वर्सेशनल एनालिसिस किया जाता है। ये हम डिस्कस करेंगे आगे। कन्वर्सेशनल एनालिसिस ये आहिस्ता आहिस्ता अलग से भी एक डाटा साइंस डेवलप होना शुरू हो गई है, जिसके अंदर जो लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं उसको आप एनालाइज कैसे करते हैं, हार्मोनिस्टिक के थ्रू और हर्मेनेटिक्स के थ्रू, या आप लॉजिक के थ्रू करते हैं, या आप बैकग्राउंड अजम्पशन के साथ करते हैं। तो किस तरह से उस डाटा के एनालिसिस करते हैं? जो एथनो मेथडोलॉजी है ये बेसिकली डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कल्चर बट विद इन देयर विद इन द कम्युनिटी वर्ड्स, विद इन द रिस्पोंडेंट वर्ड्स। जो एथनोग्राफी है वो रिसर्चर के वर्ड्स हैं, जो एथनो मेथडोलॉजी है ये आपके रिस्पोंडेंट के वर्ड्स। समटाइम द वर्ड्स हैज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मीनिंग, और वो मिसाल के तौर पे एक चीज़ जो है वो किसी एक के लिए डिफरेंट है और किसी दूसरे के लिए वो सेम उसी तरह से डिफरेंट है। बहुत सारे जो नॉन बिलीवर्स हैं उनके लिए हिजर असवद सिर्फ एक पत्थर हो सकता है, लेकिन मुसलमानों के लिए एक मुकद्दस पत्थर है। तो ये एक एग्जाम्पल है जो जो कम्युनिटी या बिलीव या ओपिनियन
और क्या मुस्लिम्स जो हैं जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेते हैं तो साथ में उन पे दुरूद सलाम भी भेजते हैं, जबकि नॉन मुस्लिम्स या वो लोग जो ऐसा काम जो जो बिलीव नहीं करते उनके नज़दीक बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स हैं। तो ये मीनिंग जो कल्चर से आ रहे होते हैं, लैंग्वेज से आ रहे होते हैं, बिलीफ से आ रहे होते हैं, दे हैव अ स्ट्रॉन्ग कॉनोटेशन। सारे मुसलमान दुनिया के या बहुत बड़ी मेजॉरिटी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकीदत में किसी भी लेवल पे जाने के लिए तैयार होती है, क्योंकि वो हमारे बिलीव का हिस्सा है। लेकिन जो नॉन बिलीवर्स हैं उनकी बिल्कुल डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग होती है। तो ये उस वक्त ही पता चलता है कि जब तक हम लोगों के ओरिजिनल वर्ड्स और चीज़ों को केयरफुली ऑब्जर्व नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे, फिर उसको इंटरप्रेट नहीं करेंगे, अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, उस वक्त तक हमें उस वर्ड के, उस कॉन्सेप्ट के ना सिर्फ मीनिंग क्लियर होंगे बल्कि सेंटेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट बहुत इम्पोर्टेंट होगा। एक मैं और एग्जांपल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पे बुत परस्तों के लिए शायद आइडल्स या बुत बड़े इम्पोर्टेंट हैं, उनके लिए उसमें बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है, अकीदत है, जबकि शायद मुसलमानों के लिए उसके बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग्स हैं। हम उनको अकीदे के तौर पे, उनके अकीदे के तौर पे तो मानते हैं लेकिन शायद बिलीव नहीं करते। तो ये स्ट्रॉन्ग एग्जांपल्स हैं जो सिर्फ हमें एथनो मेथडोलॉजिकल फील्ड वर्क से पता चलती हैं, यानी इन डेप्थ understanding of a social phenomena from nature's point of view, from the point of view of an insider as well as from the point of view of an outsider, ये हमें पता चलता है। and that is one of the powerful technique in contemporary qualitative sociology जो ethno methodological tools and technique of data collection को यूज़ करती है।